नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने हैं और चौथा दिन है। और हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। 11 श्लोक, 11 पद, चौपाई, दोहे जो है रामचरितमानस से। हमने गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस ली है, जो जिनके टीकाकार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। सबको, गणेश जी को, राम जी को, समस्त राम जी के दरबार को प्रणाम करते हुए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तज तब तज्जी देवदोष गुनहि मनुराता काल सुभाव करम बरियारी भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान को प्रणाम किया, फिर गुरुदेव की वंदना की, फिर संतों की वंदना की। और संतों और सज्जनों की वंदना के बाद जिनको उन्होंने प्रयागराज तीर्थ से तुलना की है कि संगति अच्छी रहे, जो सत्संग रहता है। सत्संग मतलब कि अच्छे लोगों का संग, ज्ञानी लोगों का संग, साधुओं का संग। और जब वो संग आपको मिलता है तो आपके अंदर की चेतना जागृत होती है, आपके अच्छे गुण सब बाहर आते हैं। उन्होंने गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने संतों को भी प्रणाम किया है। उसके बाद उन्होंने दुष्ट लोगों को भी प्रणाम किया है, जो असंत हैं, जो दुष्ट हैं, उनको भी प्रणाम किया है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये भी जिस तरह से दिन और रात, काला सफेद और हर तरह के अपोजिट्स जो है वो कायनात में है, तो ये अच्छे हैं तो बुरे भी होते हैं। और उनको आप कितना भी कुछ भी दे दो, वो अपना गुण नहीं छोड़ते हैं। तो गोस्वामी जी ने उनको भी प्रणाम किया है अपने शुभ कार्य को शुरू करने से पहले। और उनके प्रति भी एक सौहार्द का भाव रखते हैं। फिर उन्होंने बहुत ही सारी उनके बारे में कुछ कुछ जो पिछले बार में आप देखेंगे कि वर्णन भी किया है कि किस तरह के होते हैं जो असंत रहते हैं, जो जो असाधु लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके क्या क्या उनमें क्वालिटी और जो अवगुण होते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि जो साधु रहते हैं, अगर वो कभी दुष्टों के संपर्क में भी आते हैं, फिर भी जो अच्छे सही में जो साधु रहते हैं, वो उनकी जो रोशनी है, उनका जो ज्ञान है, वो खत्म नहीं होता। अब वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बताते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर के 6वें नंबर के दोहे पे देखा था पिछले बार की, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। मतलब दुनिया में अगर अच्छाई बुराई है, तो जो संत लोग होते हैं ना, वो गुण को ही ग्रहण करते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, तो आप बुराई को छोड़ दीजिए और उससे सिर्फ अच्छी बातें सीखिए। कई बार हम रहता है ना, देखते हैं कि अरे बहुत अच्छे हैं, पर अरे उनमें ये खराबी है। आप खराबी की ओर ध्यान मत दीजिए, आप अच्छाई की ओर ध्यान दीजिए। इसीलिए उसके बाद जो आज हमने चौपाई पढ़ी, उसमें कहते हैं कि विधाता मतलब जो भगवान है, वो हंस सा विवेक देते हैं। मतलब अच्छाई बुराई में डिफरेंशिएट करने वाला जो विवेक हमको देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। तब हम क्या करते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं और उनके अच्छाई जो है उसको ग्रहण करते हैं। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। तो अब क्या है कि उन्होंने एक बोलते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट, उन्होंने एक लोगों को थोड़ी सी छूट दी है कि देखिए कई बार क्या होता है, सारे लोग इंसान हैं। तो बोलते हैं ना कि इंसान से ही गलती होती है, उसी तरह से उन्होंने कहा कई बार क्या होता है कि लोग अच्छे रहते हैं, उनमें ज्ञान भी अच्छा है, पर कभी कभी मोह माया से वश में होकर कई बार सज्जन लोग भी गलतियां कर देते हैं। तो इसीलिए ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति खराब हो गया, अगर उसमें अच्छाई है तो अच्छाई को ग्रहण कीजिए। और कई बार ठीक है, कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ बार नीति के अनुसार भी बुराई हो जाती है या सी गलती हो जाती है, उसको नजरअंदाज करके अच्छाई लीजिए। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि दली दुख दोष बिमल जसु देहि खलउ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलीन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही
वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। अब उनके अपोजिट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं ना, भगवान जैसे हमें हमको ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए कि भक्त में अगर कोई बुराई, जैसे भगवान भक्तों के अवगुण को कई बार नजरअंदाज करते हैं या खुद ही उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से हमको भी कई बार सज्जन लोग रहते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसको नजरअंदाज करके अच्छाई लेना चाहिए। इसके अपोजिट में जो स्वभाव से ही इंटरनली दुष्ट लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी अच्छे लोगों की संगति में पड़ने के कारण ना वो लोग भी कुछ अच्छा काम करते हैं, पर इससे उनके अंदर की कलुषता मिट जाएगी ये जरूरी नहीं है। आप अंतर समझिए कि अच्छे जो अंदर से अच्छे हैं ना, कई बार आप हम लोग बोलते हैं ना ये तो बहुत अच्छे इंसान है, फिर भी उन्होंने ऐसा गलत काम किया, या ये थोड़ा सा गलती उनसे हो गई, उन्होंने गुस्सा कर दिया, डांट दिया, या उन्होंने ऐसा कर दिया, बात अच्छे से नहीं की, तो आप ये जानिए कि ये आदमी तो अच्छे हैं, उनसे कभी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आप अच्छा ही ग्रहण कीजिए। इसके अपोजिट जिन लोगों को आप जानते हैं कि ये लोग तो स्वभाव से ही खराब हैं, आपने बहुत समय से उनको ऑब्जर्व किया है कि वो स्वभाव से ही खराब होते हैं, और कभी सज्जनों के बीच में पड़ जाएंगे, अच्छे लोगों के बीच में पड़ जाएंगे, तो उसके कारण उन लोगों से कुछ अच्छाइयां हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए अच्छे हो गए हैं। आप अंतर समझ रहे हैं? लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेऊ, र- उ- उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। तो कालनेमी रावण और राहु, ये लोग क्या, जैसे रावण आप जानते हैं कि उन्होंने साधु का वेश बना के सीता जी का हरण किया, फिर राहु जो है वो देवताओं के बीच में जाके देवता का स्वरूप रख के देवताओं की भीड़ में बैठ गए थे, जब मोहिनी रूप में श्री विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो उन्होंने छला, है ना, लेकिन वो फिर प्रकट हो गए, मतलब रावण भी ऐसा नहीं रहा कि हमेशा साधु ही रहे, और राहु भी प्रकट हो गए थे। कालनेमी ने भी उसी तरह से छलने की कोशिश की थी। तो इस तरह से जो कई लोग क्या होता है, साधु का वेश बना के समाज में बहुत अच्छे प्रिटेंड करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन उनकी बुराई सामने आ जाती है, जैसे कि रावण, कालनेमी और राहु का ज्यादा दिन तक स्वांग नहीं चला। केहू कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ, यह बात लोक वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। बुरा वेश बना लेने पे भी साधु का सम्मान ही होता है, मतलब जो अच्छे लोग रहते हैं ना वो कैसे भी दिखेंगे उनका सम्मान ही होता है। तो बुरा वेश मतलब जैसे जामवंत जी बहुत बड़े संत और बहुत बड़े महात्मा थे, लेकिन उन्होंने किस रूप में जन्म लिया, भालू एक रीछ के रूप में जन्म लिया, और हनुमान जी ने वानर का रूप धारण किया। आप कहने के लिए तो ये एक पशुओं का रूप है, लेकिन फिर भी क्योंकि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुणों के सागर, और जामवंत जी भी बहुत बलवान और बहुत बुद्धिमान थे। आपने रामायण में देखा होगा किस तरह से सुग्रीव हमेशा उनसे राय लेते थे, यहाँ तक कि हनुमान जी के बारे में, यहाँ तक कि राम जी भी उनसे राय लेते थे। तो ये अपने गुणों के कारण, अगर ये लोग गलत वेश में भी होते हैं सज्जन लोग, तो उनका लोक में सम्मान ही होता है। तो तो पापी लोग अगर साधु वेश बना ले तो एक दिन कभी ना कभी उनका क्लेश और उनका मलिनता सामने आ ही जाती है। इसके विपरीत अगर ज्ञानी लोग किसी ऐसे रूप में भी हैं जो कि बहुत ज्यादा सम्माननीय नहीं है, फिर भी उनका ज्ञान का ज्योति जो है वो प्रकाशित रहता है और वो सम्मान प्राप्त करते हैं। गगन चढ़ऊ रज पावन प्रसंगा,
कीच ही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश चढ़ जाती है, और वही नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं, और साधु के घर के तोता मैना गिन और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो बोलते हैं कि देखो, जब अच्छे गुण मिलते हैं ना, तो पैरों की पड़ी हुई धूल भी आकाश में उड़ जाती है, मतलब धूल भी आकाश में पहुंच जाती है। अच्छे लोगों का संग किस तरह से आपको अपलिफ्ट करता है। और जब नीचे नीचे की ओर बहने वाले जल जो होता है, जब वो नीचे आता है तो कीचड़ में भी मिल जाता है ना। वो नीचे आया मतलब कि अगर आप अपने स्वभाव से नीचे के लोग कुसंगों के साथ जाएंगे तो आप भी कीचड़ हो जाएंगे। उसी के विपरीत अगर आप ऊपर उड़ते हैं तो धूल भी ऊपर उड़ जाती है पवन के साथ। तो इस तरह से उन्होंने तुलना की, और उन्होंने कहा कि साधु के घर के तोता मैना भी, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, दो तोते रहते हैं। एक साधु के घर में गिरता है, एक डाकुओं के पास गिरता है। डाकुओं वाला जो रहता है वो सारी बुरी बातें सीख जाता है, और साधु वाला जो रहता है वो अच्छी अच्छी बातें, मंत्र और राम राम सीखता है। उसी तरह से उन्होंने कहा कि साधु के घर में अगर तोता है जो वो रहता है वो राम राम बोलते हैं, और असाधु के घर, असाधु मतलब कि जो कुसंगति वाले रहते हैं, उनके घर के लोग भी, उनकी वाणी भी वैसी ही होती है। अगर आप देखेंगे जिनके घर में अच्छा माहौल है, उनके घर के बच्चों की वाणियां देखिए आप, कितने पता चलता है ना वो जब बात करते हैं कि अच्छे संस्कार पड़े हैं। उसी के विपरीत अगर आप देखिए जिनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, या आस पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है, वो बच्चे किस तरह से, उनकी भाषा रहती है और उनके बोलने का तरीका रहता है, उससे पता चल जाता है कि वो किस तरह के हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल अग्नि और पावन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला होता है। मतलब एक धुआं भी अलग अलग तरह में, अलग अलग संगति पाके, अलग अलग संगति पाके उसका जो नेचर है, उसका जो गुण है, वो उसी की तरह हो जाता है। अच्छी संगति है तो अच्छा, बुरी है तो बुरा। अब दोहे पे आ गए हम। ग्रह भेषज जल पावन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु, जग लखही सुलक्षण लोग। गृह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। परंतु पदार्थ हो जाते हैं, चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान सकते हैं। गृह जैसे बोलते हैं ना, कुंडली में गृह अगर आपका आपके बृहस्पति जो है वो नीच के इसके साथ बैठे हैं, तो फिर वो आपको खराब रिजल्ट देंगे। बृहस्पति जबकि खुद ही एक बहुत अच्छे ग्रह हैं, और वही अगर सुसंगति के साथ जुड़ जाते हैं तो राजयोग हो जाता है। तो गृह औषधि, औषधि, अब शहद भी औषधि है, घी भी औषधि है, एक सिंपल एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला देंगे तो विष बन जाएगा। वही शहद में आप थोड़ा अदरक का रस मिला दीजिए तो वो उसका और अमृत तो बढ़ गया। घी में आप थोड़ी सी कुछ लौंग भूंज के खाइए, आपकी खांसी दूर होगी। तो इस तरह